देखो आगे हेडिंग लिख दिया है। ये जो टॉपिक चलेंगे ये छोटे मोटे टॉपिक नहीं है, ये बहुत लंबा चलने वाला टॉपिक है। चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है LCR सर्किट पढ़ाना। ठीक है, मैं चाहूँ तो तुम्हें इसे शॉर्टकट में भी पढ़ा सकता हूँ जो 3 या 4 दिन में खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट LCR पे तो नहीं पहुंच सकते हम। LCR टॉपिक के लिए पहले आपको L समझना पड़ेगा, L ग्राफ, फिर C के बारे में समझना पड़ेगा, फिर R ग्राफ के बारे में। L का मतलब होता है, L का मतलब क्या है, C मतलब संधारित्र, R मतलब प्रतिरोध। L का मतलब क्या हुआ इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में L आ रहा था बार बार, क्या था उसका मतलब, इसका मात्रक हेनरी था, स्वप्रेरण गुणांक। तो L यूज होता है स्वप्रेरकत्व के लिए जब कुंडली आती है। तो LCR सर्किट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके लिए पहले LCR अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में LCR अलग अलग देख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक सर्किट आएगा जिसमें L और C एक साथ होंगे, एक और सर्किट आएगा जिसमें L और R एक साथ होगा, एक और सर्किट आएगा जिसमें आपका R और C एक साथ होगा। और जब ये सारा सर्किट हम पढ़ लेंगे तब जाकर के हम समझने लायक बनेंगे तीनों सर्किट को एक साथ जोड़ करके। LCR मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 6 चीज़ें पढ़ोगे तब जाकर उस 7वें चीज़ों को समझ पाओगे। मैं इसे शॉर्टकट में भी करवा सकता हूँ, बट हमारे पास बहुत टाइम है सिलेबस खत्म करने के लिए, तो जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। बीच में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होगी मैं पहले ही बोल दूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ आज का लेक्चर, बस इसलिए क्योंकि वो सिलेबस में ज़रूरी है, और हो सकता है कल तुम भी मेरे जगह पर हो। ठीक है, या तुम्हें कल ग्रेजुएशन करना हो, बीटेक करना हो, कुछ भी करना हो इसके आगे, तो वहाँ पर तुम्हें वो पढ़ाया हुआ हेल्प करेगा, भले वो तुम्हारे बोर्ड में ना आए। बोर्ड में तुम्हारा बेसिकली सीधा यही आता है LCR, बट उसको समझने के लिए इतने बेसिक्स क्लियर करना ज़रूरी है, और ये चीज़ एक दिन में नहीं होता है ये काम। ओके, तो आज से ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा केयरफुली इसको देखना, ट्राई करना कि क्लासेस बीच में गैप ना हो। गैप अगर हो भी गया एनी हाउ तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेना कम से कम, बट इसे देखे बिना आगे तो नहीं बढ़ सकते हो। ये अगर खत्म तो धीरे धीरे हम सिलेबस के बहुत एंड में पहुंच रहे हैं, पहली बुक के एंड में। ओके, हेडिंग लिख दिया है। अब सब मोबाइल वगैरह सब बंद कर लो, फोकस सब आगे रखो। प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज के मध्य कलांतर, इसे इंग्लिश में कहते हैं, कलांतर को इंग्लिश में कहते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस किसके मध्य, बिटवीन किसके मध्य, अल्टरनेटिंग करंट, और किसके बीच निकालना है, एंड वोल्टेज। तो इसके बीच हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। आज का जो लेक्चर है वो बहुत बेसिक लेक्चर है, इसमें कुछ ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, बट बेसिक बताऊंगा कि आपको ये इतने दिन जो पढ़ने हैं उसके बेसिक क्या है। और आज का लेक्चर अगर नहीं देखा होगा ना किसी ने, तो आगे के लेक्चर 10-12 दिन क्या हो रहा है, 10-12 दिन तो नहीं, नेक्स्ट एक हफ्ते में क्या हो रहा है, कुछ हवा नहीं लगेगा फिर। देखो फेज डिफरेंस क्या होता है, इसी से हम फेज ग्राफ भी निकालते हैं इस टॉपिक से। तो आप इस टॉपिक को एक और चीज़ बोल सकते हो, इससे हम आल्सो फेज ग्राफ भी निकालते हैं, तो बोल सकते हो इसको फेज ग्राफ। ठीक है, अब ये फेज डिफरेंस क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये समझना। देखो AC करंट हो चाहे AC वोल्टेज हो, ये इनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। ये 50 हर्ट्ज, कहा ना घर पे कितने वोल्ट की करंट आती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आवृत्ति की बात करो, कितनी आवृत्ति की आती है, 50 हर्ट्ज। अब वो प्रत्यावर्ती धारा बोलो चाहे प्रत्यावर्ती विभव बोलो, वो 50 हर्ट्ज की आएगी। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में वो कितने साइकिल बनाएगी, 50 साइकिल। चाहे वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो चाहे करंट हो, 50 साइकिल बनाएगी, कन्फर्म है। तो प्रत्यावर्ती धारा के केस में धारा व वोल्टेज कितनी आवृत्ति क्रिएट करती है वो हमें पहले से पता है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज कितनी आवृत्ति क्रिएट करती है हमें पता है, लेकिन उसके बीच कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है उनकी कला का। कला का मतलब पता है क्या होता है,
कला का मतलब होता है उनका एंगल, एंगल समझ लो एक तरीके का। तो आपका आवृत्ति तो सेम होता है लेकिन इनका कला सेम नहीं होता है। कला वर्ड आपके पास पहली बार आ रहा होगा फिजिक्स में। कला को फिजिक्स में कहेंगे फेज। बचपन में ड्राइंग वगैरह बोलते होंगे तुम कला को, बट यहाँ फेज कहेंगे। फेज का मतलब यहाँ पे बेसिकली एंगल से समझो, ठीक है। तो क्या होता है, आवृत्ति सेम रहती है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज की आवृत्ति तो सेम रहती है, लेकिन उसकी जो कला होती है वो सेम नहीं रहती है। जरूरी नहीं कि सेम रहे, वो सेम रह भी सकती है और ज़्यादा भी रह सकती है, कम भी रह सकती है। अभी जब तक मैं कला समझाऊंगा नहीं तो मैं समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा कम। ओके, तो पहले कला समझो, कला क्या होता है, फेज किसे कहते हैं। देखो आपके सामने ग्राफ बनाया हुआ है, एसी करंट जब तक ये चैप्टर पढ़ोगे तब तक ये ग्राफ डेली बनेगा और तुम डेली बना भी रहोगे किसी ना किसी बहाने से। ये ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है कि वोल्टेज का ग्राफ है, बताओ। करंट का है कि वोल्टेज का है, नहीं पता चल सकता है जब तक कि मैं इधर लिखूँ ना। अगर करंट का ग्राफ होगा तो मैं लिखूंगा आई नॉट, और वोल्टेज का होगा तो वी नॉट। जब तक मैं वहाँ लिखूँ ना, कुछ इंडिकेशन ना दूँ, तब तक पता नहीं चलेगा वो ग्राफ है कि जिसका ग्राफ है, नहीं पता चलेगा। या फिर ये आई नॉट बोलो, या फिर इस ग्राफ की अगर वैल्यू बोलनी है तो इस पूरे ग्राफ की वैल्यू बता देता हूँ। क्या बताया मैंने फर्स्ट लेक्चर सॉरी बट लास्ट लेक्चर मैंने समझाया था कि आई का, जिसको डीसी करंट में हम आई बोलते हैं, एसी करंट में उस आई को क्या बोलेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो ग्राफ है, अगर ये करंट का ग्राफ है तो मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूं, इस ग्राफ को आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है ये, ठीक है। धारा का ग्राफ है ये, पूरा ग्राफ धारा का, ओके। और मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं, ये केस 1 है। आज के लेक्चर में हमें ये कलांतर समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए 3 केस डिस्कस करना है। ये पहला केस है जो सबसे सिंपल केस होता है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पहला केस है, अब मैं ये जो ब्लू मार्कर से जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा इसका ग्राफ धारा के लिए तो हो गया, आप किसके लिए बनाऊंगा, वोल्टेज के लिए। तो मैं सेम फेज लेके चल रहा हूँ। सेम फेज का मतलब होता है कि अगर ये इतने समय पे, ये मैं एक टिक कर लेता हूँ यहाँ पे मार्क, इतने समय पे ये अपने पीक पर है, शिखर मान पे है, तब मैं जो वोल्टेज का भी ग्राफ बनाऊंगा वो भी उतने समय पे अपने पीक पर होगा। सेम इसकी तरह जाएगा जिस तरह ये वाले ग्राफ जा रहे हैं, ठीक इसको फॉलो करेगा। हाँ, आयाम अलग अलग हो सकता है। देखो सेम इसी पीक को मैं फॉलो कर रहा हूं, ध्यान से बनाना, पेंसिल वगैरह रखा करो इस चैप्टर के लिए। ये अब जितनी हाइट इतनी थी उतनी लगभग हाइट इधर भी रहेगी। देखो ये जो ब्लू वाला आपको ग्राफ दिख रहा है, ये सेम समय, देखो सेम समय पे, ये सेम समय पे दिख रहे हैं दोनों। इस इतने टाइम पे ब्लू वाला भी और ब्लैक वाला भी दोनों अपने पीक पर है। इस समय पे देखो दोनों अपने जीरो पर है। इस समय ये भी अपने पीक पर है माइनस की तरफ से। इस समय ये दोनों जीरो पर है। इस समय दोनों पीक पर है प्लस की तरफ, ये दोनों जीरो पर है। और इस समय फिर ये सो ऑन आगे बढ़ता रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ग्राफ ब्लैक वाला धारा का था तो ब्लू वाला किसका ग्राफ होगा, वोल्टेज का। तो मैं इधर कहीं लिख देता हूं वोल्टेज। वोल्टेज को किस चीज से दिखाएंगे फिर, वी नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों को वोल्टेज या करंट नहीं मान सकते, एक ही को कैसे मान लेंगे दोनों, मतलब ऊपर वाला वोल्टेज हो सकता है, वो हो सकता है कि तुम ऊपर वाले को वोल्टेज बोल दो, नीचे वाले को करंट, वो हो सकता है, ठीक है। अब देखो दोनों ग्राफ में मैं बोल रहा हूं, आवृत्ति वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम कलांतर पढ़ रहे हैं, फेज डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, फेज ग्राफ, हम फेज ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। तो मेन वर्ड है फेज, और फेज के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस तुम्हें ना अगर डायग्राम सीख लिया तुमने, मैं कह रहा हूँ 6-7 दिन जो लगते हैं उसमें तुम्हें ज़्यादा उस पर नहीं जाना है, उसकी न्यूमेरिकल वगैरह कैसे सॉल्व हो रहा है, बस डायग्राम समझना है। ग्राफ जो है इसका, इसमें ध्यान दो, क्या वोल्टेज और करंट दोनों सेम समय पर सेम जगह पर है, सेम जगह और सेम मतलब सेम टाइम पर सेम पोजीशन पर है।
अगर मैं टी समय बोल रहा हूँ, टी समय पर, तो टी समय पे देखो ब्लैक हो चाहे ब्लू हो, दोनों कितने पे है? 0 पर है। मैं अगर बीच का समय कोई ले रहा हूँ तो बीच के समय में भी दोनों अपने पीक पर है। आयाम अलग अलग हो सकता है, ठीक है, किसी एक का आयाम ज़्यादा और किसी एक का आयाम कम हो सकता है। जैसे कि मैंने इधर ग्राफ में अभी करंट का आयाम ज़्यादा, पीक वैल्यू ज़्यादा, और वोल्टेज का थोड़ा सा कम दिखाया, लेकिन वो फॉलो कर रहा है सेम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सेम सेम बनाते रहे तो खुद ही ग्राफ मिक्स हो जाएगा, समझा नहीं पाएंगे ना, ओवरलैप हो जाएगा। अभी बताओ, दोनों एकदम सेम सेम समय पे जा रहा है, इसका मतलब इनका एंगल सेम जा रहा है एकदम। जितने एंगल पर आई है, आई नॉट है, उतनी एंगल पे वी नॉट भी है। मतलब आई जिस एंगल को बनाते हुए जा रहा है, वी भी उसी एंगल को बनाते जा रहा है। इनके बीच में बेसिकली कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, ये एकदम साथ साथ चल रहे हैं। एंगल तो तब बनता ना जब कोई आगे और एक पीछे रहता। अगर कोई एक ग्राफ 30 डिग्री आगे है, 30 डिग्री आगे मतलब अभी 0, अभी सपोज वोल्टेज ने भागना शुरू ही नहीं किया है, तब तक करंट अपना 30 डिग्री आगे चल चुका है, तब हम कहते हैं कि करंट जो है 30 डिग्री आगे चल रहा है। वो केस 2 में समझाऊंगा, आगे और पीछे वाला केस। तो ये है आपके पास केस 1। केस 1 में हमने क्या समझा कि कलांतर किसे कहते हैं? फेज। अभी अंतर नहीं समझाया मैंने, अंतर इससे समझ में भी नहीं आएगा। फेज किसे कहते हैं? फेज मतलब एंगल, किस टाइम पे वो किस पोजीशन पर है हमें वो पता करना है। यहाँ पर सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे है, इसलिए इनका फेज डिफरेंस होगा 0। इनके बीच कोई एंगल नहीं बनेगा, इनका फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। 3 केस से मुझे ये समझाना था। तो ये है केस 1, जो सबसे सिंपल केस होता है। हमारे प्रोफेसर जब ये पढ़ाते कहते सबसे लड्डू केस होता है ये वाला, केस 1। अब इस केस से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? देखो, इस केस से मैं एक तो मैं धारा और वोल्टेज की वैल्यू समझ में आ गई। धारा कितनी है? I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें मेन है बीच पीछे का एंगल, साइन ओमेगा टी। साइन कहते हैं इस ग्राफ को, कोई भी ग्राफ ऐसे चल रहा है तो उसको साइन ग्राफ कहते हैं। और उसके बीच का एंगल देखो, चाहे वो वोल्टेज का केस हो चाहे करंट का केस हो, दोनों के बीच का एंगल सेम दिख रहा है ना। तो कैसे इसको निकालते हैं फेज डिफरेंस? आप एंगल घटाते हो, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो आएगा क्या? 0 ही आएगा, एंगल सेम है। तो I बराबर ये है, V बराबर ये है, एंगल दोनों का सेम दिख रहा है, ठीक है। इसलिए इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। तो मैं एक पूरा लाइन लिख रहा हूँ, उसी लाइन को हमें आगे फॉलो करते हुए चलना है। तो हम लिखेंगे V, ये लैंग्वेज हमें पकड़ लेना है क्योंकि इसी लैंग्वेज से हमें पूरे इस चैप्टर को पढ़ना है आगे जाके। V व I के मध्य दिख रहा है कैमरे में ये वाला लाइन, मध्य क्या? कलांतर। कलांतर मतलब फेज डिफरेंस। कला को इंग्लिश में फेज कहते हैं, अंतर को डिफरेंस कहेंगे। कलांतर कितना है? शून्य है 0। कैसे पता चलेगा? कैलकुलेट कैसे करोगे? आप एंगल घटा दो, ऊपर का एंगल ओमेगा टी, नीचे का एंगल ओमेगा टी, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। कलांतर 0 है। जब 0 हो, दोनों से 0 हो, इसका मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। 0 का मतलब ऐसे समझो कि वोल्टेज और करंट एक इंसान है, 2 इंसान है, एक वोल्टेज और करंट है। अगर वो साथ साथ चल रहे हैं, फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है जिस समय, जितने समय में जितने कदम A आगे बढ़ा रहा है, उतनी समय उतने कदम B आगे बढ़ा है। जैसे परेड करती है ना आर्मी वाले, पूरी बटालियन एक ही साथ परेड करती है, जितने सेकंड में एकदम लगता है मशीन की तरह उनके पैर चल रहे हैं। तो उनका क्या होता है? फेज, सेम फेज में चलते हैं सारे के सारे। तो उनका बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0। उसमें से कोई एक भी गड़बड़ कर देगा ना वो परेड करते समय, वो पता चल जाएगा फिर ये इंसान गड़बड़ कर रहा है, ठीक, ये आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अतः V व I जब वो सेम फेज में चल रहे हो, कलांतर 0 हो, तब कहेंगे अतः V व I समान कला में है। समान कला, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समान कला को, समान को क्या बोलेंगे? सेम, और कला को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फेज
में है, समान कला में है। ये लैंग्वेज धीरे धीरे याद रखना। मैं बहुत सिंपल तरीके से मैंने नोट्स प्रिपेयर करवाए थे, ठीक है, जिस नोट से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ अपने नोट्स, एकदम सिंपल, इससे सिंपल तरीका हो ही नहीं सकता है एलसीआर तक पहुँचने का, ठीक है। अब इतनी सिंपल चीज़ें भी तुम्हें समझ में नहीं आएगी तो बहुत दिक्कत होगा फिर आगे जाके। ये कंप्लीट, पहला केस कंप्लीट, समझ में आ गया पूरा। सिंपल समझना क्या, ग्राफ समझना है। फेज डिफरेंस किसे कहेंगे? फेज डिफरेंस पता करने के लिए आपको एंगल देखना पड़ेगा, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। हो सकता है कोई एक आगे चले, हो सकता है वोल्टेज आगे चल रहा हो, तब उस केस को अग्रगामी कहेंगे, अभी समझाऊंगा ऐसे। हो सकता है वोल्टेज पीछे चल रहा हो तो पीछे को कहेंगे पश्चगामी, और जब सेम फेज में चल रहे हो तो उनको कहेंगे समान कला में। तो पहला केस जो सबसे सिंपल केस होता है, सबसे लड्डू वाला केस होता है, वो होता है जब सेम फेज में चल रहे हो। कैसे पता करोगे? ग्राफ नहीं होगा तो बिना ग्राफ का कैसे पता करोगे? एंगल देखो, साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी माइनस कर दोगे, कितना आएगा? 0। फेज डिफरेंस को ध्यान रखना, फाई से दिखाते हैं। जैसे हम एंगल दिखाते हैं ना साइन थीटा, वैसे ये होता है साइन फाई। तो फाई की जगह ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी है, घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। बताओ, पहला केस आ गया समझ में? सेकंड केस में मैं उसी ग्राफ में आगे एक डिफरेंस पैदा करूंगा, ठीक है। इस ग्राफ को आल्सो ऐसे भी दिखाया जाता है, एक और तरीका है इस ग्राफ को दिखाने का, उसे फेजर ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ बनाऊंगा उसे फेजर ग्राफ कहेंगे। उसमें ये सब नहीं बनाना होता है कि करंट कैसा चल रहा है, हम सिंपल ग्राफ बनाएंगे वोल्टेज और करंट के बीच का। अब क्योंकि सेमी फेज में चल रहा है तो किसी को भी वोल्टेज और किसी को भी करंट मान लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हो गया आपका वोल्टेज मान लो, इसे मान लो ये करंट का ग्राफ है, और दोनों अगर सेम फेज में चल रहे हैं तो इनके बीच का जो ग्राफ बनेगा वो एकदम सीधा बनेगा, एकदम सीधा, ठीक है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल था फेज डिफरेंस का, तो उस एंगल को यहाँ से दिखाओगे। फेज डिफरेंस को किस चीज़ से दिखाते हैं? फाई से। और यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है? अच्छा, फेज डिफरेंस तो 0 है ना, बट इसकी अलग से वैल्यू निकालोगे ओमेगा टी, ठीक है। इनकी अलग अलग वैल्यू की बात हो रही है। तो ये इसका जो ग्राफ होगा फेजर ग्राफ होगा। इस ग्राफ में बस तुम्हें ये याद रखना है कि जो लाइन होती है वो सीधी जाएगी। फेजर ग्राफ का आगे जाके तुम्हें जरूरत पड़ेगी, अभी समझ में नहीं आएगा इसका कहाँ यूज होगा, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना। बताओ, इतना समझ में आ गया? क्या है ये फेज डिफरेंस? फिर केस 2 पे आगे बढ़ूंगा, पहले इतना इसको लिख लेंगे। मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूं इसके बारे में मैं क्या लिखवाऊंगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा धारा की आवृत्ति तो समान होती है, मैं कह ही रहा था। इनकी आवृत्ति क्या रहेगी? समान रहेगी, लेकिन इनके कला में हो सकता है डिफरेंस हो सकता है ना भी हो। यहाँ पे यही एंगल, यहाँ पे एंगल में कोई डिफरेंस नहीं था, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। आगे जाके हो सकता है एंगल में डिफरेंस है, कोई एक आगे एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाए, एक कदम आगे बढ़ जाए, हो सकता है एक कदम पीछे रह जाए। तो इसमें लिखा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा धारा की आवृत्ति तो समान होती है, किंतु इनके मध्य फेज आवश्यक नहीं कि समान हो। ये कंपलसरी नहीं है कि जो फाई की वैल्यू हमेशा सेम आए। धारा व वोल्टेज के मध्य कला के अंतर को, धारा व वोल्टेज के मध्य कला के अंतर को क्या पढ़ते हैं? कलांतर कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। धारा या वोल्टेज में जो आगे चलता है, कोई एक आगे चल रहा है तो आप उससे कहोगे वो अग्रगामी है, इंग्लिश में बोलोगे वो लीडिंग में है। अगर दो लोग एक साथ आगे चल रहे थे और चलते चलते एक इंसान की रफ्तार बढ़ गई तो क्या होगा? जो इंसान आगे बढ़ जाएगा आप क्या कहोगे? वो इंसान अग्रगामी है। आगे वाला इंसान खड़ा होकर कहेगा कि मैं अग्रगामी हूँ, मतलब मैं लीड ले चुका हूँ, इतने कदम का लीड ले चुका हूँ या इतने मीटर का लीड ले चुका हूँ। और जो पीछे रह जाएगा वो क्या बोलेगा? मैं पश्चगामी हूँ। पश्च मतलब पीछे। वो कहेगा कि भाई इतने, अगर वो 10 मीटर के लीडिंग में है, इसका मतलब पीछे वाला 10 मीटर के
पीछे जो रह जाएगा उसे कहेंगे लैगिंग, लैगिंग, ठीक है। तो उसे कहेंगे 10 मिनट के वो लैगिंग में है। तो एक वर्ड आएगा लीडिंग, एक आएगा लैगिंग। एक हिंदी में समझो सिंपल, अग्रगामी पश्चगामी, जो आगे चला गया वो 10 मीटर आगे चला गया, तो पीछे चला गया और 10 मीटर पीछे। हालांकि फिर मीटर के हिसाब किताब नहीं होगा, या एंगल के हिसाब से चलेंगे। ओके, तो ये हमें लिखना है। और ये हमारे पास पहला केस था। वो पहला केस क्या था जिसमें वो सेम फेज में हूँ। ऐसे ही अभी केस 2 करवाऊंगा, केस 3 करवाऊंगा, इसी डायग्राम से, इसी ग्राफ से। तो अभी लिख लो, पहले लिखने वाला काम करो थोड़ा सा। देखो जरा आगे, हमारा केस 1 हो गया था। केस 1 सबसे सिंपल लड्डू वाला केस है, जिसमें दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन अब केसेस चेंज होगी। अब कोई एक चीज आगे बढ़ेगा और कोई एक पीछे रह जाएगा। अब जो केस 2 मैंने बनाया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनवाया था ब्लैक वाले ग्राफ को किस चीज से, करंट को, और ब्लू वाले को वोल्टेज, ब्लू वाले ग्राफ से मैंने वोल्टेज को शो किया था। इस ग्राफ को ध्यान से देखो और बताओ क्या ये सेम फेज में है। फेज कैसे पता करोगे? क्या ये सेम टाइम पे सेम पोजीशन पर है? ध्यान दो, ये ब्लैक वाला करंट है आपका और ब्लू वाला वोल्टेज है। अभी वो देखो, वोल्टेज अभी 0 से शुरू हुआ है, अभी वो स्टार्टिंग ही कर रहा है। उसी समय पे करंट ऑलरेडी अब कुछ ऊंचाई पर है, लगभग टॉप पर है, ठीक है। मतलब करंट ऑलरेडी पीछे से चलता आ रहा है। इस ग्राफ को कंप्लीट करूंगा ना तो ये ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे। मतलब अभी ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, 0 से अभी उससे सोचा है कि मैं भागना शुरू करूंगा, तब तक उसको पता चला कि ये जो करंट वाला ग्राफ है ब्लैक वाला, ये ऑलरेडी पहले से भागना शुरू कर चुका है, ठीक है, अग्रगामी। तो ब्लैक वाला देखो आगे चल रहा है। जब तक ये अपने टॉप पर पहुंचेगा, जिस समय पे देखो, अगर मैं इधर समय दिखा रहा हूं तो ये जिस समय पे अपने टॉप पे पहुंचा, उसी समय पे देखो, इस समय पे ये अपने यहीं पहुंचा, ये अपने टॉप पे पहुंच गया है। अब ब्लैक वाला ग्राफ देखो हर तरीके से आगे चल रहा है, किसकी तुलना में? ब्लू वाले से। आगे जाके पढ़ोगे ना, इसी में जब एलसी सर्किट है, आगे और सर्किट पढ़ेंगे, उसमें 90 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। 90 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो और भी तुम्हें क्लियर दिखेगा। ये केस जो मैं बना रहा हूं, ये सपोज आपका है करंट, 90 डिग्री के डिफरेंस में साफ दिखेगा कि एक ग्राफ ऐसे हो गया तो दूसरा उसके एकदम विपरीत चल रहा है, ठीक है। एक अपने टॉप पर है तो एक ऐसे, या फिर और तुम ऐसे बना सकते हो। अगर कोई चीज और, ये सपोज अगर दोनों ब्लैक से बनाता हूं, ये अगर एक ग्राफ और एक ग्राफ ये है, ये अपने ऐसे चल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि एक ग्राफ जब अपने 0 से था, अभी ये स्टार्टिंग ही कर रहा है, भागना शुरू ही करेगा, तब तक दूसरा वाला ग्राफ कहाँ है? काफी टॉप पर है, काफी ऊंचाई पर है, ऑलरेडी लीडिंग में। तुम ऐसे समझो कि 2 लोग रेस लगा रहे हैं, लेकिन उस रेस में पहले तो ए और बी सेम साइड से भागना शुरू कर रहे थे, लेकिन अभी के केस में वो समान कला वाला था। लेकिन अभी के केस में जो ए है सपोज ऑलरेडी 10 मीटर के लीड लेके आगे भाग रहा है, ये ए, ये ऐसा है। तो कहीं भी पहुंचना होगा तो ए पहले पहुंचेगा ना, बी बाद में पहुंचेगा, बी उतना पीछे पीछे रहेगा। यहां पे भी वही हो रहा है। हमारे पास जब ऐसा केस आता है, जब एक आगे रहता है एक पीछे रहता है, तो जो आगे रहता है उसको कहते हैं वो अग्रगामी है, ठीक है, और जो पीछे रहेगा उसे कहेंगे पश्चगामी। पश्चगामी तीसरे केस में मैं समझाऊंगा। तो जैसे ब्लैक वाले ग्राफ को करंट से दिखाया था, तो मान लेते हैं ये है, इसका ग्राफ बन गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो नॉर्मली आई की वैल्यू कितनी होती है? आई 0 साइन ओमेगा टी, लेकिन हमारे केस में क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो आई है वो 5 डिग्री आगे चल रहा है, ठीक है, और जो वोल्टेज है वो कुछ नहीं कर रहा है, वोल्टेज जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैसे ही चल रहा है जैसे शुरू में चल रहा था। लेकिन आई क्या है? उससे 5 डिग्री आगे भाग गया है। 5 का मतलब 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, वो उतने डिग्री आगे चल रहा है। देखो यहां से भी समझ में आ रहा है, ये अभी ब्लू वाला सोच ही रहा है कि मैं स्टार्ट करता हूं, तब तक ये ऑलरेडी अपने टॉप पर है, ठीक है। तो ऐसे केस में कहते हैं कि जो आगे आगे कौन चल रहा है? धारा या वोल्टेज? धारा। तो ऐसे केस में कहेंगे ग्राफ को कि धारा वोल्टेज की तुलना में अग्रगामी है। धारा वोल्टेज की तुलना में अग्रगामी। और कितनी डिग्री अग्रगामी है? ये एंगल ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी प्लस फाइव, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा?
फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बताया मैंने, ओमेगा टी प्लस फाइव है पहले का, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो, तो पता ही है ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या बचा, क्या फाइव। तो यहाँ के केस में फेज डिफरेंस कितना था, 0, क्योंकि ओमेगा टी से ओमेगा टी घटाएंगे 0 आएगा। बट यहाँ पे पता है यहाँ कुछ आएगा हमारे हाथ में, जो फाइव आया, और फाइव जो है वो अग्रगामी है, ठीक है, वोल्टेज धारा अग्रगामी है वोल्टेज की तुलना में। तब लैंग्वेज कैसे यूज करना है देखो, अब तो समझ ही जाओगे। आई की जगह क्या लिखना है, धारा आई बराबर कितना हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको, प्लस फाइव, फाइव मतलब फाइव कला कोण वो आगे चल रहा है, वी सिंपल है, बी अब जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, साइन ओमेगा टी। अगला देखो, वी व आई के मध्य कलांतर शून्य था यहाँ पर वी और आई के बीच कलांतर कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव में से ओमेगा टी घटा दोगे तो क्या बचा, फाइव। तो यहाँ लिख दोगे वी व आई के मध्य, वी व आई के मध्य कलांतर कितना है, 5 है, ठीक है, 5 डिग्री है, या 5 भी लिख सकते हो सिंपल। अतः इसमें क्या था, जब शून्य था तो उसे समान कला में कह रहे थे, समान कला मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अभी के केस में दोनों साथ नहीं चल रहे हैं, मतलब सेम टाइम पे ये सेम पोजीशन पे नहीं है, आई हमेशा उस पोजीशन से थोड़ा आगे भाग रहा है। तो आप कहोगे इस केस में वी ओ आई समान कला में नहीं, ये वर्ड यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे जो आई है वो वी की तुलना में, या धारा है वो वोल्टेज की तुलना में अग्रगामी है। और कितना कला कोण अग्रगामी है, कितना डिग्री अग्रगामी है, 5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अब अग्रगामी पश्चगामी वाला लैंग्वेज यूज होगा, सेम फेज में नहीं है तो वो यूज भी नहीं होगा। कलांतर 5 लिख दिया, तो क्या लिख सकते हो, आई, या लिख सकते हो अतः आई मतलब धारा, सिंपल लिख दो, अतः धारा वोल्टेज से या वोल्टेज की तुलना में भी लिख सकते हो, वोल्टेज की तुलना में से फाई कला कोण अग्रगामी है। अग्रगामी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अग्रगामी पश्चगामी, इनकी एक माँ थी शिवगामी, सुना है शिवगामी, बाबूले की मम्मी, अग्रगामी नहीं लग रहा है, अग्रगामी पश्चगामी, एक और तीसरे शिवगामी। अग्रगामी को इंग्लिश में कहते हैं लीड, हम कहते थे ना लीड में है कोई, आगे चल रहा है, टेस्ट मैच में हम कहते हैं इतने लीड में चल रहा है कोई, तो हम कहेंगे लीडिंग है, लीडिंग, ठीक है। तो अतः धारा वोल्टेज से फाई कला कोण अग्रगामी है। समझ में आ गया ये इस ग्राफ को फेजर ग्राफ कहते हैं, फेजर। ये सबसे सिंपल होता है ग्राफ बनाना, इसकी तुलना में तो बहुत ही आसान है। यहाँ क्या समझाओगे, ये ब्लू वाला ग्राफ किस चीज का चल रहा है, वोल्टेज का। तो वोल्टेज का देखो एंगल कितना है, ओमेगा टी, तो वोल्टेज कितना एंगल बना रहा है, अब यहाँ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ बट तुम अच्छे से बनाना, ओमेगा टी। और ब्लैक वाला ग्राफ किसका है, धारा का। तो धारा का एंगल कितना, ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा टी तो है ही है, लेकिन धारा के केस में देखो, धारा के केस में कितना डिग्री एक्स्ट्रा है, ये 5 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो धारा के केस में टोटल कितना हो गया धारा के लिए, ओमेगा टी प्लस 5। ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है धारा को, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ये वोल्टेज को सिंपल वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो इसे फेजर ग्राफ कहते हैं, ये फेजर ग्राफ हो गया। समझ गए, ये वाला डिफिकल्ट है कुछ भी नहीं, ये बस एंगल देख लो, यहाँ एंगल देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा कौन आगे है कौन पीछे। अब थर्ड केस बनाना है जिसमें मैं आई को पीछे कर दूंगा, आगे ना करके उसको पीछे से लेकर आऊंगा, जब वो 0 पे था तो ये माइनस में लेके आऊंगा उसको मैं, तो तीसरा केस बन जाएगा। तो जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो। तो क्या था इस केस 3 में, केस 2 और केस 3 में क्या डिफरेंस दिख रहा है। केस 2 में आई जो था वो प्लस में था, और केस 3 जो हमने अभी लिया उसमें जो आई है वो किस में है, माइनस में, मतलब वो 5 डिग्री पीछे चल रहा है, ठीक है। तो वो सारा ग्राफ
5 डिग्री आगे चलने का मतलब है कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस से स्टार्ट होगा, और 5 डिग्री पीछे चलने का मतलब है कि आई का ग्राफ माइनस से स्टार्ट होगा। तुम समय भी देख लो, अगर ये समय को ले रहे हो तो इस समय पे आई वाला देखो अपने टॉप पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो ब्लू वाला ग्राफ है मतलब वोल्टेज का, वो ऑलरेडी अपने शिखर मान पे पहुंच चुका है। ठीक है, जब तक करंट वाला अपने शिखर मान पे पहुंचेगा, उस देखो करंट वाला शिखर मान पे कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ करीब इस समय पे, तब तक वोल्टेज वाला अपने जीरो वैल्यू पे पहुंच चुका, अपनी एक साइकिल आधी साइकिल कंप्लीट भी कर चुका है। तो ऐसे समझो कि कब किसने अपने हाफ साइकिल कंप्लीट किया है। देखो ब्लू वाला देखो इतने समय में अब उसने हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिया है, इतने समय में। तुम अगर समय समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे मान लो 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, तो ये 5 सेकेंड में अपना हाफ साइकिल कंप्लीट कर चुका है। लेकिन ब्लैक वाले को देखो, ब्लैक वाले को वो एक्स्ट्रा समय लग रहा है, उसको यहां जाकर देखो, ब्लू वाला यहीं पर अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा था, ब्लैक वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा समय लग रहा है साइकिल कंप्लीट करने में। इसका मतलब जो ब्लैक वाला जो बोल रहा हूँ, मतलब करंट जो है वो पीछे चल रहा है, और मान के चल रहे हैं कितना डिग्री पीछे चल रहा है, 5। ओमेगा टी माइनस 5 में से ओमेगा टी घटाओगे, ओमेगा टी माइनस 5 में से घटाएंगे ओमेगा टी, तो कितना आएगा, -5। तो 5 कलाकोण पीछे, माइनस का मतलब है पीछे चल रहा है। तो वही लैंग्वेज क्या हो जाएगा, ये चीज सेम ही उतरेगा, बस यहाँ +5 था, यहाँ क्या हो जाएगा -5। वी को तो सेम ही रखा है मैंने सारे तीनों कंडीशन में। यहाँ पे क्या था, कलांतर यहाँ पे भी 5 होगा, बस डिफरेंस होगा उनके अग्रगामी और पश्चगामी में, बस यहाँ डिफरेंस है कि तो प्लस था तो वो आगे चल रहा था, और यहाँ माइनस है तो क्या चलेगा, पश्चगामी, लैग में चलेगा। लैग मतलब पैर वाला लैग नहीं, क्या होता है लैग की स्पेलिंग है, LEG होता है। ठीक है, ये पैर वाला लैग नहीं है, ये LAG है, लैगिंग। लैगिंग मतलब होता है कोई चीज पीछे चल रहा होगा। बगल में क्या है इसका, फेजर ग्राफ। फेजर ग्राफ इतने से जगह में मैंने बना दिया था। फेजर ग्राफ में ये समझना है कि कौन पीछे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है ना, तो इसलिए फेजर ग्राफ में जो पहले बनाया ये करंट बनाया, तो करंट कितना डिग्री पीछे है, ओमेगा टी डिग्री, ओमेगा टी है, सॉरी करंट अगर पीछे है और आगे कौन चल रहा है, वोल्टेज। तो इस कंडीशन में हमने करंट को पहले बनाया, वोल्टेज को बाद में। जो पीछे वाला फेजर ग्राफ था उसमें उल्टा था, उस ग्राफ में हमने पहले वोल्टेज को बनाया था फिर करंट को बनाया था। हालांकि इस वाले फेजर ग्राफ को देख के तो यही लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा 5 डिग्री आ गया है, बट एक्चुअल में ये आपका मतलब है कि वो आई की तुलना में, आई जो है वी की तुलना में इतनी डिग्री पीछे है। दोनों चीज पॉसिबल है, एक चीज अगर एक की तुलना में आ गया तो दूसरे की तुलना में वो पीछे हो जाएगा। तो ये 3 बेसिक कंडीशंस हो गए। इसके बाद हम आगे का डेरिवेशन देखेंगे, 4-5 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद जाके हम पहुंचेंगे LCR पे। मेन हमें ये पकड़ना है, अगर समान कला में है तो ओमेगा टी, अग्रगामी है तो एक 5 डिग्री आगे, जरूरी नहीं है कि करंट ही आगे रहे, वोल्टेज भी हो सकता है आगे हो, कोई एक आगे रहेगा, और अगर पश्चगामी है तो वो कोई एक माइनस में रहेगा। रिकॉर्ड हो ही रहा है, 2x पे डालना। तुम्हें बिलीव नहीं होगा, मैं अपने ही लेक्चर आजकल ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्लियरिटी वगैरह लैपटॉप में अपना खुद ही खोल करके 2x पे देखता हूँ। ठीक है, 15 मिनट लगता है, बट मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, जब मैं ये लास्ट बैच अगर मेरा है तो ये अच्छा चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे इन फ्यूचर काम आएगा। ठीक है, चलो ठीक है।